हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप यहाँ पे हम देखने वाले हैं टू प्रिपेयर द टेम्परेरी स्टेन स्लाइड। ओके, और ये जो प्रैक्टिकल है बायोलॉजी क्लास 11th का 5th प्रैक्टिकल है। और यहाँ पे आप देखोगे कि हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा स्लाइड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ओके, और दो तरीके के स्लाइड्स होते हैं। ओके, एक तो परमानेंट स्लाइड्स होता है और एक टेम्परेरी स्लाइड्स। परमानेंट स्लाइड्स यानी अगर आपने एक बार उसको प्रिपेयर किया तो आप कभी भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी उसके अंदर का जो स्पेसिमेन आपने जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर रखा है उसको आप देख सकते हैं। ओके, लेकिन जो टेम्परेरी होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, थोड़े समय में आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, नहीं तो वो फिर खराब हो जाता है। तो यही दोनों यहाँ पे हम लोग एक टेम्परेरी किस तरह से बना सकते हैं वही सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, और सबसे मेन क्या होता है टेम्परेरी में, जो हम लोग स्टेनिंग एजेंट लेते हैं, चाहे आप ये ले लो, आप यहाँ पे सिंपल वाला तो ग्लिसरीन दिया है। ओके, या फिर सैफरनिन स्टेन दिया है। तो ये सारी चीजें आप लेके क्या कर सकते हो, उसको स्टेन कर सकते हो और उसको स्टेन करने के बाद अंडर द माइक्रोस्कोप उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टीएस ऑफ सनफ्लावर और मेज टीम का यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं टेम्परेरी और स्लाइड्स। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो टीएस ऑफ सनफ्लावर। ओके, और उसके बाद जो मेज का स्टेम होता है वो दोनों लेने पड़ेंगे, उसका रिक्वायरमेंट होगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन लेना होता है। तो सेक्शन आपको सबसे पहले तो सेक्शन आप किसी भी चीज का अगर लेते हो तो एकदम फाइन ब्लेड यूज किया करो, नया एकदम ब्लेड होना चाहिए। ओके, ताकि जो सेक्शन है वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत 5-10 रुपया तो खर्चा करना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिकल को अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि स्टेनिंग एजेंट दिया है। स्टेनिंग एजेंट में हमने ग्लिसरीन पढ़ा था। ओके, सैफरनिन पढ़ा था। ओके, तो ये दोनों क्या है, स्टेनिंग एजेंट है, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और स्टेनिंग एजेंट का मेन पर्पस यही होता है कि आप उसको जो भी आप स्पेसिमेन देखना चाहते हो उसको आप कलरफुल तरीके से देख सकते हो। ओके, बहुत अच्छे तरीके से वो आपको अंडर द माइक्रोस्कोप दिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे माउंट करने के बाद उसको यहाँ पे आप उस पर कवर स्लिप लगाइए। ओके, यहाँ पे देखिए कवर स्लिप लगाने के बाद उसको क्या करिए, आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे अगर आप एक यंग सनफ्लावर स्टेम को अगर आप दूर से देखते हो तो आप बोलोगे कि इसके अंदर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि अंडर द माइक्रोस्कोप कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर हमें मिला है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग जो प्लांट से और कोई भी स्पेसिमेन है उसको हम लोग कितना नजदीक से देख सकते हैं, वो कितने ब्यूटीफुल होते हैं, कितने शानदार होते हैं। ओके, और यही सारे जो डायग्राम है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप तैयारी करते हो, जैसे नीट हो गया, ओके नीट हो गया या फिर JEE हो गया, तो उसके अंदर आपको अगर बायोलॉजी आपने लिया है तो बायोलॉजी से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है सीईटी के अंदर भी आते हैं। ओके, तो आप इन बातों का ध्यान रखें और कोई भी अगर आप चीज पढ़ रहे हो, कोई भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप उसको बहुत अच्छे से करो, बहुत मेहनत के साथ करो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दिया है। ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे क्या क्या चीजें, यहाँ पे जो जो चीजें यहाँ पे हमने हाईलाइट की है ना, जो जो चीजों के हमने नाम लिखे उसी के बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि यंग सनफ्लावर स्टेम लिया है हमने टीएस। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है सही में। ओके, अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। ओके, आपने सिर्फ ये किताबों में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, लेकिन आप सोचते होगे कि ये स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो, अपने आंखों से देख सकते हो कि इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होते हैं वो दिखाई देते हैं। किसी भी स्टेम में हो गया, फ्लावर, फूल, सब चीजों में इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं वो आप देख सकते हो। ओके, और इसके जो अलग अलग पार्ट्स है उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया है। ओके, उसके बाद टीएस ऑफ मेज, मेज का स्टेम यानी जो भुट्टा होता है उसका अगर स्टेम लेते हैं हम लोग, उसका टीएस लेते हैं, तो वहां पे आपको इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बारे में यहाँ पे आप देखो कि एपिडर्मिस, हाइपोएपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, ओके वैस्कुलर बंडल, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है। ओके, किस तरीके से दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे टीएस ऑफ मेज स्टेम्स का एक स्टेम भी लिया है। ओके, तो स्टेम में यहाँ पे देखो आपको इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट इज स्टीली। तो स्टीली का मेन पर्पस वही होता है कि वो क्या करता है, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ओके, यानी सपोर्ट टिश्यू यानी जो खड़ा करके रखता है प्लांट्स को, उसको सपोर्ट करता है। ओके, जैसे हमारे बॉडी में जो हमारा रीब है यानी जो हमारा
स्पाइनल कॉर्ड है वो हमें सपोर्ट करता है, उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो स्टीली होता है वो सपोर्ट करता है, चाहे फ्लावर हो, चाहे प्लांट्स के उसका ये हो गया, क्या बोलते हैं, स्टेम हो गया और रूट हो गए, या फिर उसके जो ब्रांचेस हो गए, सारे में क्या होता है, एक जो स्टीली होता है बीच में सेंटर में होता है, वो सपोर्टिंग टिश्यू के रूप में काम करता है। ओके, व्हाट आर द काइंड ऑफ वेस्कुलर बंडल फाउंड इन द डाइकोट स्टेम? तो इसके अंदर यहाँ पे आप देखो को ज्वाइंट है और कोलैटरल, ओके, एंड ओपन। डिफरेंशिएट बिटवीन द ओपन एंड द क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो दोनों में यहाँ पे 3-3 पॉइंट्स हमने दिए हैं, आप चाहो तो इससे ज्यादा आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद मेंशन एनी 2 एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट प्लांट्स में यहाँ पे मेज है, ज्वार है, राइस है। ओके, तो ये सारे क्या है, मोनोकॉट प्लांट्स है। उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों का आंसर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये पहले का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पहला ए पार्ट खत्म हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग जो बी वाला पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बी वाले पार्ट में भी यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ टीएस ऑफ डाइकोट एंड मोनोकॉट लीफ ऑफ द कंपेयर देयर एनाटॉमी। ओके, हमने यहाँ ऊपर क्या देखा, टीएस ऑफ यहाँ पे ऊपर हमने जो मेज और सनफ्लावर था उसके बारे में देखा। अभी यहाँ पे हम लोग मोनोकॉट लीफ के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जिसके लिए यहाँ पे आपको एम दिया है, रिक्वायरमेंट दी गई है, पूरा प्रोसीजर यहाँ पे आप देखो कि स्टेकिंग क्या होता है, स्टेनिंग क्या होता है और माउंटिंग क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले आप किसी भी चीज को अगर आप अंडर द माइक्रोस्कोप अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सबसे पहले तो उसका सेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद स्टेनिंग किस तरीके से करनी है, स्टेनिंग के लिए यहाँ पे आप सैफरनिन यूज कर सकते हो, ग्लिसरीन यूज कर सकते हो। माउंटिंग करने के बाद आपको उसके ऊपर कवर स्लिप लगाना है, कवर स्लिप लगाने के बाद क्या करोगे, उसको आप अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन आपका रहेगा। ओके, और आपको इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है, आपको टीएस ऑफ जो पी प्लांट है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, पी प्लांट यानी मटर का प्लांट। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे डाइकोट लीफ का जो पूरा ऑब्जर्वेशन है आपका, वो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके दिया है। उसके बाद एलएस ऑफ मेज स्टीम, उसका यहाँ पे एलएस निकाला है और उसके जो अलग अलग पार्ट्स है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। ओके, उसके बाद टीएस ऑफ मोनोकॉट, तो टीएस ऑफ मोनोकॉट में जैसे एपिडर्मिस होता है, मिजोफिल क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे व्हाट इज द डाइकोट लीफ एंड द मोनोकॉट लीफ, ये दोनों के बारे में आपको डिस्टिंग्विश करना है। हमने यहाँ पे 3-3 पॉइंट्स लिखे, आप चाहो तो 3 से ज्यादा पॉइंट्स लिख सकते हो। ओके, व्हाट इज द मोनोकॉट एंड द डाइकोट लीफ, तो डाइकोट और मोनोकॉट लीफ क्या होता है एक्चुअली में, सिर्फ हमें वो बताना है। ओके, उसको डिस्टिंग्विश नहीं करना है, वो सारी चीजें नहीं बतानी है, उसके स्ट्रक्चर को नहीं डिस्क्राइब करना है, सिर्फ हमें बताना है कि मोनोकॉट लीफ क्या होता है और डाइकोट लीफ क्या होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डाइकोट प्लांट। ओके, तो डाइकोट क्या है, पी प्लांट है। और पैरेलल वेनेशन इन द फीचर ऑफ लीफ ऑफ मोनोकॉट। थर्ड का यहाँ पे आपको डॉर्सीवेंट्रल लीफ। फोर्थ का यहाँ पे मिजोफाइल इन द डिफरेंट एंड द स्पॉन्जी पैलिसेड्स। ओके, यहाँ पे इसका आंसर है। फिफ्थ का आंसर है सरगम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा पूरा एमसीक्यू है फिफ्थ वाले प्रैक्टिकल का, और साथ में दोनों ए और बी पार्ट दोनों यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, दोनों के आंसर यहाँ पे आपको दिए हैं। ओके, तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।